बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद से पाकिस्तान के वायु रक्षा केंद्र का कंट्रोल रूम हाई अलर्ट पर था। 9 मार्च 2022 का दिन था। सूर्यास्त से कुछ ही मिनट पहले की बात है ये, जब घड़ी शाम के ठीक 6:43 बता रही थी, जब उनकी स्क्रीन पर अचानक से कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। हिंदुस्तान ने हम पर रॉकेट छोड़ा है। केंद्र का वरिष्ठ अफसर दिन की अपनी आखिरी फाइल खत्म कर रहा था कि उसे बीच में टोका गया। जनाब, इंडिया से एक मिसाइल हमारी तरफ आ रही है। जब तक वो अफसर एयर चीफ मार्शल से बात कर पाया, कीमती 3 मिनट और 2 सेकेंड बीत चुके थे। सर, हिंदुस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च की जो हमारे मुल्क के अंदर आ रही है। कितना वक्त बाकी है? 3 मिनट 44 सेकेंड सर। दागी गई मिसाइल परमाणु सक्षम ब्रह्मोस थी, जो ध्वनि से 3 गुना की गति से हवा को चीर जाती है। तीव्र गति, कम ऊंचाई से उड़ान भरना और तेजी से दिशा बदल लेने की क्षमता रखने वाली ये मिसाइल का सामना शायद कर पाती पाकिस्तान की चीन से हाल ही में खरीदी गई वायु रक्षा सिस्टम HQ-9P, जिसे आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन आने वाली मिसाइल उसके 25 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज से काफी बाहर थी, जिस वजह से मिसाइल को उन कुछ मिनटों में हवा में मार गिराना असंभव था। क्या हिंदुस्तान हम पर हमला कर रहा है? आखिर क्यों? उनकी फौज या जहाजों में कोई हरकत? नहीं सर, कहीं नहीं। निगरानी रखो, सभी कमानों को इत्तला कर दो। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। भारत ने इस घटना के बारे में अब तक कुछ बताया ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पाकिस्तान के मुताबिक दी गई क्रोनोलॉजी को दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान का मानना है कि मिसाइल सिरसा से फायर हुई और 70 से 100 किलोमीटर का रास्ता तय किया भारतीय सेना के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की ओर, फिर सीमा से 24 किलोमीटर की दूरी पर अचानक मुड़ी और मुल्तान की दिशा में आने लगी, जो पाकिस्तान का 7वां सबसे बड़ा शहर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के कंट्रोल रूम में भी खलबली मची रहेगी। सर, क्या करें? सिस्टम बंद कर दें? बड़ी दुविधा की बात है ये भाई। अगर भारत सिस्टम बंद कर दे और पाकिस्तान जवाबी हमला कर दे, तो हम तो बलि के बकरे की तरह पकड़े जाएंगे, है ना? अगर ऐसा ना करें तो जोखिम था दूसरे मिसाइलों के लॉन्च होने की दुर्घटना का। किसी भी तरफ से जरा से भी हड़बड़ी का कदम उठा तो युद्ध छिड़ सकता था। एक भयानक दृश्य, क्योंकि भारत के पास 156 और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार होने के अनुमान है। निश्चित रूप से दोनों पक्षों के लिए वो 6 मिनट और 46 सेकंड जब मिसाइल हवा में थी, कभी न खत्म होने वाला अनंत काल जैसा रहा होगा। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया। या अल्लाह, जंग न होने दो। भगवान उन्हें एहसास करवा दे गलती का और जवाबी हमला न हो। मिसाइल आखिरकार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू शहर के बाहरी इलाके में आ गिरा, उनके क्षेत्र के 124 किलोमीटर अंदर। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी की भी जान नहीं गई। आधी रात हो चुकी थी जब पाकिस्तानी रक्षा प्रमुख एक जरूरी बैठक के लिए इकट्ठा हुए। हमें इस वाकया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 10 मार्च ऐसा उन्होंने किया कई तरीकों से। सबसे पहले दुनिया के सामने अपनी फौज की क्षमता का बिगुल बजाया। 10 मार्च हमारे सिस्टम लॉन्च से लेकर क्रैश तक हिंदुस्तानी मिसाइल को ट्रैक करने की काबिलियत रखती है। इतनी काबिलियत भी नहीं, क्योंकि उनकी ये खबर गलत थी और तुरंत सामने आई जब भारत ने जल्द ही सफाई दी कि मिसाइल सिरसा से नहीं बल्कि अंबाला से लॉन्च हुई थी। 11 मार्च दूसरा दाव था भारत को लेक्चर सुनाना, भारतीय राजदूत सुरेश कुमार को बुलाकर और अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर विरोध दर्ज करवाकर। आमतौर पर भारत ही हमेशा पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते आया है उसके कई उल्लंघनों के लिए, इसलिए इस बार पासा पलटने में उन्हें कुछ ज्यादा ही मजा आया होगा। तीसरा दाव था भारत पर दबाव डालना ताकि कभी एक और बालाकोट न हो। यह किया UNSC के सभी स्थायी 5 देशों के राजदूतों को फोन करके, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हल्ला मचाकर। 11 मार्च की शाम तक पाकिस्तानियों को वो मिला जो वे चाहते थे, भारत द्वारा औपचारिक माफी।
जिसने इसका दोष डाला तकनीकी खराबी पर, जब नियमित मरम्मत के दौरान मिसाइल गलती से लॉन्च हुआ। इस मत को इस तथ्य से और मजबूती मिलती है कि मिसाइल पर कोई और हथियार या बम नहीं लगा था। यही वजह है कि मियाचन्नी शहर में मिसाइल गिरने से कोई विस्फोट नहीं हुआ। 15 मार्च, फिर भी मामला इतना गंभीर था कि संसद ने आश्वासन दिया, हम अपने मिसाइल सिस्टम की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और किसी भी कमी पर जांच समाधान किया जाएगा। इतिहास में ऐसी कुछ घटनाएं हुई, ज्यादातर गलती से, लेकिन उत्तर कोरिया के किम जोंग उन जानबूझकर अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग जापान के समुद्री तट में गिराकर उसके जल क्षेत्र का उल्लंघन करता आया है। अपनी हरकतों से दुनिया को टेंशन के किनारे पर आ छोड़ा। ऐसी गलतफहमियों से बचने के लिए ही भारत और पाकिस्तान ने अक्टूबर 2005 में मिसाइल टेस्टिंग प्रक्रिया समझौता बनाया, जिसके तहत लॉन्च स्थलों को 40 किलोमीटर और विस्फोट स्थलों को कम से कम 75 किलोमीटर दूर रखनी थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल से। इसके अलावा दोनों देशों ने वादे किए कि वे एक दूसरे को कम से कम 3 दिन पहले सूचना देंगे देश में कहीं भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बारे में, चाहे वो भारत के पूर्वी हिस्से में उड़ीसा के तट पर ही क्यों न हो, या उससे भी आगे अंडमान में, जैसा कि भारत ने किया ब्रह्मोस के साथ 23 मार्च के दिन, घटना के केवल कुछ ही दिनों बाद। और ये बात ऐलान करना नहीं भूला कैसे मिसाइल ने अपने लक्ष्य को बीचों बीच मारा, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भारत को अपने मिसाइल सिस्टम पर पूरा कंट्रोल है। क्योंकि इस साल जनवरी में ही फिलीपींस ने एक $375 मिलियन के सौदे में 3 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बना। और हमें इसका खास ध्यान रखना है कि हमारे अन्य खरीदार की रुचि बनाए रखें। एडवांस नोटिस का ये भी फायदा है कि आसपास के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने वाली एयरलाइन इस बात से सूचित रहती हैं। लेकिन इस बार कुछ कमर्शियल एयरलाइन बाल बचे। श्रीनगर से मुंबई आने वाली इंडिगो फ्लाइट, सियालकोट से दुबई जाने वाली फ्लाई दुबई की उड़ान और लाहौर से रियाद तक की एयर ब्लू, सभी एयरलाइन के रास्ते 1 घंटे के भीतर वही इलाके से गुजरे। वैसे भारत पाक लड़ाकू विमान भी एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। 1999 में पाकिस्तान नौसेना का पहरेदार विमान अटलांटिक जाने क्यों भारत में आ घुसा। MiG 21 के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत बुंदेला ने उसका सामना करके उसे मार गिराया, जिससे सभी 16 चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। तूफानी उर्फ भारतीय एयरफोर्स का डसॉल्ट ओरेगन 1965 में पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में आ घुसा और उसे पकड़ लिया गया। IAF का इलेक्ट्रिक कैनबरा PR-57 1959 में गुजरात की सीमा से पाकिस्तान की ओर चला गया, जब पायलट को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, पर प्लेन को मार गिराया गया। दोनों मामलों में सभी भारतीय पायलट और अधिकारी बच गए और उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। फिर भी आखिर किस गलती से मिसाइल ऐसे बौखलाई, जैसे गलत तरीके से रखा दिवाली का रॉकेट पड़ोसी के घर में जा घुसा। मिसाइल का ये बर्ताव सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर छोड़ा है, क्योंकि मिसाइल की फायरिंग के लिए सिस्टम कई बटनों को दबाना पड़ता है और टारगेट को कोड करनी पड़ती है। किंतु भारत ने खारिज किया पाकिस्तान की बात कि मिसाइल रास्ता बदला, बल्कि खुद दावा किया कि वो सीधे रास्ते को हमेशा पकड़े रखता था। जाहिर है कि वहाँ का इंचार्ज सिस्टम में पड़ा कोड का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिस स्थान पर रॉकेट पहुँचा उसकी सैन्य रूप से कोई महत्वपूर्णता नहीं थी। और अगर मिसाइल गलती से लॉन्च हुआ या कंट्रोल से बाहर चला गया तो आत्मविनाश बटन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या उनका उससे संपर्क ही टूट गया था? एकमात्र संभावना यही है कि मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान उसका GPS खराब हुआ और इसलिए उसकी दिशा बदली। हालांकि देखा जाए तो हर घटना में आशा की किरण नजर आ सकती है, और इसमें कम से कम 2 हैं। पहला, जिम्मेदार लोग, ना कि दंगेबाज, फैसला ले रहे हैं सीमा के उस पार। और दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी विश्वास और भाईचारे में काफी बढ़ोतरी दिखाई दी। बिस्बो की शायरी, कर दिया भारत ने गलती से मिस्टेक, पाक पर गिरा दिया मिसाइल एक। सदियों से चली भारत पाक की तकरार, फिर भी मान गलती भारत ने कहा चिल मार यार।